नमस्कार, माई उपचार में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित मिश्री, मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव में एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो कि बच्चों के दिल के साथ संबंधित है, उनका इलाज करने में लिए बनी हुई है। हम अगर देखें तो ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि शायद बच्चों के दिल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि बच्चों के हृदय में भी काफ़ी बारी कुछ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होती हैं। सवाल होता है कि ये आखिर हुआ कैसे। तो इसका कारण जो है, अगर आप 100 बच्चे देखें जिनको ये बीमारी हुई है तो 80 से 85% बच्चों में हमें कारण नहीं पता होता, क्योंकि ये एक जब हार्ट की बनावट हो रही होती है माँ के पेट में, तो उसमें कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से हार्ट सही दिशा में नहीं बन पाता। लेकिन 10 से 15% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कि कुछ ना कुछ कारण होता है जिस वजह से ये बीमारी हुई, जैसे कि डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें बाकी सारे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये उसमें हृदय का इन्वॉल्वमेंट होने की भी संभावना रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जिसे हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं, तो उस दौरान अगर माँ को एक्सरे का कोई एक्सपोजर हुआ है, एक्सरे हुआ है, या उन्होंने ऐसी कोई दवाई ली है जो कि बच्चे के हृदय की बनावट में असर कर सकती है, या नशाबंदी, शराब की नशाबंदी या सिगरेट पीना, ये चीज़ें भी दिक्कत कर सकते हैं बच्चे के हृदय की बनावट के लिए। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो माँ किसी और चीज़ के लिए ले रही हो, लेकिन उन दवाइयों का असर बच्चे के हृदय की डेवलपमेंट पे पड़ सकता है, जिसकी वजह से हृदय की बनावट सही तरीके से ना बने। लेकिन इन बातों के होने के बावजूद भी एक सवाल जो बहुत प्रचलित होता है और एक जो धारणा गलत है वो ये होती है कि क्या माँ अपने आप को ऐसा ब्लेम करना शुरू करती है कि मेरी वजह से हुआ है क्या बच्चा। तो इस चीज़ को हम क्लियर करना चाहते हैं कि ये माँ की किसी दोष की वजह से नहीं होता है। हाँ, कुछ एक्सपोजर अगर जैसे एक्सरे हुआ है या कोई दवाई ऐसी चल रही है जो कि नहीं चलनी चाहिए, या तंबाकू का सेवन सिगरेट के रूप में, या शराब का सेवन, ये चीज़ें असर कर सकती हैं, लेकिन बाकी इसके अलावा माँ का संबंध इस बीमारियों के होने की वजह से कोई नहीं है। कुछ हल्की फुल्की जो है इसके बढ़ने की संभावना उन बच्चों में रहती है जिनके कि माँ बाप में यही बीमारी, ऐसी हृदय की बीमारी पहले रह चुकी हो, या उनके जो पहले बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनमें कोई ऐसी बीमारी रही हो, तो उनमें थोड़ी सी ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी संभावना ये रहती है कि हाँ, अगर दूसरा बच्चा है तो हल्की सी परसेंटेज जो है वो शायद बढ़ जाए। लेकिन ऐसे बच्चों में जो है आजकल कई सारी ऐसी तकनीकें आई हैं जिनमें कि बच्चे के जब माँ के गर्भ में होते हैं तो उसी टाइम जांच करके आप पता कर सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसे हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। जो दूसरा प्रश्न होता है या जो आशंकाएं ऐसे बच्चों के माँ बाप में वो होती हैं कि इसका इलाज है क्या, उपचार इसका है क्या। क्योंकि आप देखेंगे जब भी किसी बड़े को हृदय का दिक्कत आती है तो सारे घर के जो सदस्य होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। ये तो बुज़ुर्गों की बात हुई। अब बच्चे, इतने छोटे बच्चों में इतना छोटा हृदय होना और उसका उपचार संभव है या नहीं, ये एक अनिवार्य सा प्रश्न है। लेकिन हमें ये बताते हुए खुशी होती है कि टेक्नोलॉजी या तकनीक इतनी अच्छी हो गई है कि काफ़ी हद तक हम काफ़ी परसेंटेज बच्चों को न सिर्फ बचा सकते हैं, लेकिन ऐसी कगार पे पहुंचा सकते हैं जहां कि वो एक नॉर्मल साधारण जीवन व्यतीत कर सके, और प्रोडक्टिव जीवन, जहां पर वो अपना आगे जाके बड़े होके काम अपना जो भी करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, वो सब चीज़ें कर सकें। अब हमारे पास उपचार की तरीके में जैसे मैंने बताया कि एक तो ऑपरेशन करके हृदय को खोल करके आप जो भी उनमें दिक्कत है, सुराख है या वाल्व की दिक्कत है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल तकनीकें ऐसी आई हैं जहाँ कि आपको हृदय को या दिल को खोलना नहीं पड़ता, और अब जांघ की नस से
हृदय तक पहुंच सकते हैं। और अगर सुराख है तो उसमें एक छतरी या जिसे हम अम्ब्रेला या बटन बोलते हैं, वो सुराख में डाल करके सुराख को बंद कर सकते हैं। जिन जगहों पर हृदय के वाल्व की प्रॉब्लम होती है, उसमें सिकुड़न होती है, तो उसी जांघ की नस से आप एक बलून या गुब्बारा लेकर उस वाल्व को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ताकि ये बीमारियां बिना हार्ट को खोले हुए और या ऑपरेशन टेबल पे लिए हुए ही ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं। कई हृदय की बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कि समय के साथ साथ, जैसे छोटे सुराख हैं या छोटे वाल्व की प्रॉब्लम है, जो कि समय के साथ साथ ठीक हो सकती हैं, लेकिन इनमें भी उसको हल्की तरह से नहीं लेना चाहिए कि आगे जाके ठीक हो जाएगा। वो एक हृदय रोग विशेषज्ञ ही आपको बता सकता है कि कौन सी बीमारी आगे जाके अपने आप से कुदरती रोग पे सुधरने की संभावना है या उसके लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से वेट करते हैं कि अपने आप से ठीक हो जाएगी, तो बीमारी ऐसी होती है कि वो फेफड़े पे असर छोड़ती है और समय के साथ साथ फेफड़ा भी ख़राब हो जाता है। तो एक बीमारी 2 बीमारियों में परिवर्तित हो जाती है और ऐसी बीमारी का एक तो इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है और उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो परिणाम होता है बच्चे के या एडल्ट के दिनचर्या के साथ, वो सही नहीं रहता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी को सही टाइम पर सही व्यक्ति से जांच की जाए और सही समय पे इसका उपचार किया जाए। ये सवाल भी बहुत पेरेंट्स बच्चों के पूछते हैं, माँ बाप पूछते हैं कि इतने छोटे बच्चे में जो 1 दिन का है, 2 दिन का है या 1 महीने का है, इतनी बड़ी ऑपरेशन या इतना बड़ा प्रोसीजर वो बच्चा झेल पाएगा क्या? लेकिन इस संबंध में ये कहना बहुत अनिवार्य होता है कि कोई भी सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर तभी किया जाता है जब ये लगता है कि अगर इसको किया जाए तो फ़ायदा बच्चे को बहुत ज़्यादा रहेगा और अगर इसको नहीं किया जाए तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन की उम्र में ही ऑपरेशन करना पड़ता है या कोई प्रोसीजर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे 1 साल या इनमें से भी कई बार बच्चे जीवन का पहला महीना भी नहीं पूरा कंप्लीट कर पाते। हल्का फुल्का रिस्क ऑपरेशन का रहता है, लेकिन वो रिस्क जो है या वो रिस्क बहुत कम होता है उसके मुकाबले कि अगर आप बच्चे को ऐसे ही छोड़ दें और वो पहला महीना या अपना पहला जन्मदिन भी न देख पाए। तो ये शंकाएं बहुत कम होनी चाहिए और आजकल की तकनीकें, आजकल के प्रोसीजर, आजकल का ऑपरेशन का सामान इतना सोफिस्टिकेटेड या इतना अच्छा हो गया है कि ये रिस्क जो है बहुत कम हो गए हैं। बहुत सारे माँ बापों में ये भी आशंका रहती है कि अगर हमने इसका ऑपरेशन कराया या कोई प्रोसीजर कराया तो क्या बच्चे ताउम्र लगातार दवाई खानी पड़ेगी या बाकी सब चीज़ें, उसका जीवन शैली कैसी रहेगी। तो जिन बच्चों का ऑपरेशन होता है या प्रोसीजर होता है या ठीक होता है, उनमें से बहुत मात्रा के बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आगे कोई भी प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ऑपरेशन के बाद आप 2-5 साल रेगुलर चेकअप के ऑपरेशन के परिणाम सही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और हमें ये भी जानना होता है कि ये बच्चे एक ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। नॉर्मली जब तक 15-16 साल के बच्चे हो जाते हैं तब तक शरीर का विकास हो रहा होता है, तो उस ऑपरेशन का शरीर पर कैसा असर रह रहा है, वो विकास सही हो रहा है, इसलिए 14-15 साल की उम्र तक इन बच्चों का फॉलोअप करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद ये बच्चे एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करने में सक्षम होते हैं। बहुत कम मात्रा के बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आगे जाकर कोई प्रोसीजर फिर से एक बारी करना पड़े, क्योंकि एक ग्रोथ पैटर्न चल रहा होता है, तो वो हृदय किस तरह से आगे जाके बिहेव करे उस पर निर्भर करता है। बट जो 90% के बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कि आगे जाके बहुत कम प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी आज मैंने बताया उससे आपकी कुछ जानकारी बढ़ी होगी, कुछ आशंकाएं दूर हो गई होंगी, जो भी आपके बच्चे के हृदय के संबंध में आशंकाएं हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसी शंका है जिसका आपको लगता है कि आपको जवाब चाहिए होगा, तो एक कमेंट सेक्शन है, आप उसमें वो पूछ सकते हैं। माय उपचार का ही कमेंट सेक्शन है जिसमें आप वो क्लियरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके मेरे से मिलने का समय फिक्स कर सकते हैं।